इसमें निर्भया के दोषियों की जो फांसी है उस पर रोक लग गई है। और हम जानते हैं कि कल 3 मार्च की जो तारीख है, सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था फांसी देने के लिए, लेकिन लगातार जो दोषियों के वकील हैं वो नए नए चालें कर अपना रहे थे, नए नए पैंतरे वो अपना रहे थे और एक बार फिर से यहाँ पर दोषियों की जो फांसी है उस पर रोक लग गई है। आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद कोर्ट दोबारा बैठी है, दोबारा सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद फांसी पर रोक लग गई। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, इसका मतलब क्या समझा जाए, जरा तफसील से समझाइए। देखिए, ये है मामला कि आज सुबह जो पवन के वकील हैं उन्होंने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगाई है और उनकी दया याचिका पेंडिंग है और इसी बात को उन्होंने कोर्ट में रखा कि जब तक मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तब तक कोर्ट फांसी का जो आदेश है वो नहीं दे सकता है, उसको रोकना होगा। तो कोर्ट ने हालांकि उसमें ये कहा था कि अगर फांसी पेंडिंग है तो ऐसे में सरकार की बात, वो सरकार के पास जाएं, सरकार से मदद मांगे, कोर्ट बीच में इसमें नहीं आएगा। लेकिन अभी कुछ जो टेक्निकल कारणों से कोर्ट ने शायद इस तरह का आदेश दिया है जिसमें ये कहा है कि फिलहाल अगले आदेश तक जो फांसी है वो टाली जाती है अनिश्चित काल तक के लिए। जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक फांसी टाली जाएगी। तो जो निर्भया के 4 दोषी हैं उसमें पवन अकेला बचा है जिसके पास जो कानूनी विकल्प है वो बचे हैं। उसने मर्सी पिटीशन लगाई है। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद एक बार फिर से मामला कोर्ट में आएगा और फिर कोर्ट एक नया डेथ वारंट जारी करेगा जिसमें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो यानी कि अभी ये मान के चलिए कि अभी मर्सी पिटीशन जब रिजेक्ट होगी तो उसके 14 डेज के बाद जो दोषी हैं उनको फांसी हो पाएगी। तो अभी थोड़ा लंबा वक्त और लगेगा, लेकिन ये आखिरी ये जो 4 जो दोषी हैं उनमें पवन आखिरी दोषी बचा है जिसके पास अब ये राइट है मर्सी का और मर्सी का राइट उसने इस्तेमाल कर लिया है। अभी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उसकी मर्सी को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ये हमें देखना होगा। लेकिन कोर्ट ने शायद इसी तकनीकी कारणों से इस मामले को डेफर कर दिया है और अगले आदेश तक अब फांसी इनको नहीं होगी। जी मुकेश, क्या ये भी कहा जा सकता है कि 3 बार कोर्ट की तरफ से तारीख जो है वो दी गई लेकिन उसको टालना पड़ा, हो नहीं पाया, तो कोर्ट अब शायद यहाँ पर इंतजार करना चाहता है कि ये जो दोषी हैं ये सारे अपने विकल्प जो हैं तलाश लें और खुद जब ये इनके पास कोई विकल्प ना बचेगा उसके बाद अब कोर्ट अगला आदेश तय करे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। देखिए, बिल्कुल जो 2014 और 15 के 2 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी। उसमें कहा था कि अगर कोई भी दोषी है जिसको मौत की सजा हो गई है, जिसको मौत की सजा कोर्ट ने दी है, वो आखिरी वक्त तक अपने कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें जो 4 दोषी हैं वो फांसी होनी थी, उस पर स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब जो कल फांसी होने वाली थी 3 मार्च को सुबह 6 बजे अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की, वो फांसी नहीं होगी। जो लॉयर हैं उनको सुन रहे थे, उन्होंने वही बात कही जो मुकेश ने बताया। मुकेश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो इसका मतलब कल जो है फांसी टल गई और अगले 14 दिनों के बाद फांसी हो सकती है यदि हम कहें, या फिर अदालत जो है एक कोई तारीख मुकर्रर कर सकती है 14 दिनों बाद। देखिए, अभी बेसिकली ये होगा कि जो मर्सी पिटीशन लगी हुई है राष्ट्रपति के पास, वो मर्सी पिटीशन वो कब खारिज होगी वो हमें देखना होगा, क्योंकि अभी आज ही लगी है तो वो जब खारिज हो जाएगी तो उसके खारिज होने के बाद ये जो तिहाड़ जेल है ये कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि पवन की जो मर्सी पिटीशन है वो खारिज हो गई है। अब किसी भी दोषी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो फिर ये मामला कोर्ट में आएगा और फिर कोर्ट नया डेथ वारंट जारी करेगा। और जो नियम कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं, वो यही कहती हैं कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद जब ये मामला कोर्ट में आएगा तो डेथ वारंट अगर कोर्ट जारी करता है तो 14 डेज का टाइम सभी दोषियों को देना होगा और वो टाइम मिलेगा।